हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल में बिहार की नदी घाटी परियोजना। हम लोग पहले परियोजना को देखेंगे, वो है गंडक नदी घाटी परियोजना। गंडक नदी घाटी परियोजना जिसमें 4 नहरें हैं, जिससे 4 नहरें निकलती हैं। पहला है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर किस नदी पर है? तो गंडक नदी पर है। फिर है सारण नहर। सारण नहर किस नदी पर है? गंडक नदी पर है। तिरहुत नहर, ये भी गंडक नदी पर है। और तेउर नहर, ये भी गंडक नदी पर है। तो 4 है, कौन कौन सा है? त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर और तेउर नहर। तिरहुत नहर और तेउर नहर। त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तेउर नहर। त्रिवेणी नहर, सारण नहर, तिरहुत नहर, तेउर नहर, ये चारों नहरें गंडक नदी पर है। गंडक नदी की परियोजना है। इसमें और बातें कि संचित भूमि 83.68 लाख हेक्टेयर। सबसे ज़्यादा संचित जिला अरवल। जो परियोजना से सबसे ज़्यादा संचित किया जाता है जिला, वो अरवल जिला है, जिसे परियोजना के द्वारा संचित किया जाता है। अगला है कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी नदी घाटी परियोजना, इस पे 3 नहरें हैं। पहला नदी है पूर्वी कोसी नहर, दूसरा नदी है पश्चिमी कोसी नहर और तीसरा नदी है राजपुर नहर। राजपुर नहर और एक बांध भी बना हुआ है कोसी नदी घाटी परियोजना पर। बांध का नाम है बांध हनुमान नगर बांध। बांध का नाम है बांध हनुमान नगर बांध। अगला है सोन नदी घाटी परियोजना। अगला है सोन नदी घाटी परियोजना। तो इस पे भी 2 नहर है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। तो सोन नदी घाटी परियोजना पे 2 नहर है, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। नोट में बातें हैं कि बिहार की पहली नदी जोड़ योजना कोसी मेची नदी जोड़ योजना है। कोसी मेची नदी जोड़ योजना है, जो कि कोसी नदी पर है। कोसी नदी पर है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा किया जाता है। बिहार में सबसे ज़्यादा सिंचाई नलकूपों द्वारा, यानी कि मैनमेड मोटर चला करके सिंचाई सबसे ज़्यादा किया जाता है। बिहार की ये सारी नदियाँ भी दिया हुआ है यहाँ पर, जो कि हमने पिछले वीडियो में जिसे कवर किया था बिहार की नदियों के बारे में। तो ये थी जानकारी बिहार की नदी घाटी परियोजना के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले जाना गंडक नदी की परियोजना, फिर कोसी नदी की परियोजना और सोन नदी की परियोजना। तो 3 नदियों पर परियोजना बनाई गई है। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है बिहार के जलप्रपात एवं झील। बिहार में कहाँ कहाँ पर जलप्रपात है और कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं, ये देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ नोट में दिया गया है कांवर झील के बारे में। कांवर झील के पास शोध कार्य के लिए बर्ड बैंडिंग स्टेशन की स्थापना की गई है तथा भागलपुर में बर्ड रिंगिंग स्टेशन की स्थापना की गई है शोध के लिए। अब हम देखते हैं सबसे पहला भोजपुर के जलप्रपात। तो भोजपुर में जलप्रपात जो है वो फुलवरिया नदी पर है और इस जलप्रपात का नाम है जियारखंड। भोजपुर के जलप्रपात का नाम है जियारखंड जलप्रपात, जो कि फुलवरिया नदी पर है। भोजपुर में बस एक जलप्रपात है जिसका नाम है जियारखंड। अगला हमारा रोहतास। रोहतास में 6 जलप्रपात हैं, जिसमें सबसे पहला गाय घाट नदी पर है और इसका नाम है रकीम कुंड जलप्रपात, जो कि गाय घाट नदी पर है। अगला है खुआरी दा जलप्रपात, जो कि 180 मीटर का है और ये जिस नदी पर है उसका नाम है असाने नदी पर खुआरी दा जलप्रपात है 180 मीटर का। अगला है धुआं कुंड जलप्रपात 30 मीटर का, जो कि रोहतास जिले में है और इस नदी का नाम है काव या फिर धोबा नदी पर धुआं कुंड जलप्रपात है, जो कि 30 मीटर का है। अगला है दुर्गावती जलप्रपात, जो कि खादर को जगह पर है और ये नदी है दुर्गावती नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात, जो कि 80 मीटर का है, रोहतास जिले का। अगला जलप्रपात है रोहतास जिले का सुखलदरी जलप्रपात, जो कि कन्हर नदी पर है। सुखलदरी जलप्रपात कन्हर नदी पर है। और रोहतास जिले का आखिरी जलप्रपात है ओखा रिन कुंड जलप्रपात, जो कि 90 मीटर का है और ये गोपथ नदी पर है। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं
जो कि रोहतास में है और ये जलप्रपात है उन पर। अगला जलप्रपात है नवादा में, नवादा जिले का जलप्रपात है जो कि ककोला जलप्रपात है। बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है ये, 47 से 49 मीटर इसका हाइट है और ये कोडरमा पठार से उतरने वाली धारा से बनने वाली एक जलप्रपात है जो जिसका नाम ककोला जलप्रपात है और ये नवादा जिला में। अगला है बेगूसराय, बेगूसराय का कांवर झील जिसके बारे में हम लोग सबसे स्टार्टिंग में नोट्स पढ़ा था। तो ये बेगूसराय का कांवर झील है जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर में है और इसका निर्माण गंडक नदी के विसर्ग पर होता है। कांवर झील का निर्माण गंडक नदी के विसर्ग पर होता है। इसका निवास 106 प्रजातीय पक्षी के लिए है। 106 प्रकार के प्रजातियां पक्षी यहाँ पर निवास करते हैं। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, एशिया की ये सबसे बड़ी गोखुर झील भी है। गोखुर झील के बारे में आप लोगों को पता होगा, गोखुर झील नदियों का ही कटा हुआ एक हिस्सा होता है। तो एशिया का सबसे बड़ी गोखुर झील है जिसका क्षेत्रफल 16 वर्ग किलोमीटर है और ये कांवर झील, जिसे कांवर झील कहते हैं, ये एक आर्द्रभूमि क्षेत्र भी है। कांवर झील एक आर्द्रभूमि क्षेत्र भी है। अगला है कटिहार, कटिहार जिले का गोगा झील, कटिहार जिले का गोगा झील जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग किलोमीटर का है क्षेत्रफल इसका। और ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र मनिहारी क्षेत्र में पड़ता है। इस झील के आसपास कई छोटी छोटी झीलें स्थित है। जो गोगा झील है, इस झील के आसपास कई छोटे छोटे झीलें स्थित है और इसका जो क्षेत्रफल है 5 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला है गोखुर झील, गोखुर झील जिसे सिमरी बख्तियारपुर झील के भी नाम से जाना जाता है, गोखुर झील, और ये सहरसा जिले में है। सहरसा जिले का गोखुर झील जिसे सिमरी बख्तियारपुर झील के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण कजमुनिया और सर्दिया और कुमिबी और गोरबा आदि झीलों के मिलने से होता है। इसका निर्माण गोखुर झील का। आगे है दरभंगा, दरभंगा जिले का कुशेश्वर झील और मछली उत्पादन के प्रमुख केंद्र। तो दरभंगा जिले में दो चीजें हैं। दरभंगा जिले में पहला है कुशेश्वर स्थान झील जिसका क्षेत्रफल 20 से 100 वर्ग किलोमीटर तक है, 100 वर्ग किलोमीटर तक है। इसका निर्माण कमला, कहेर आदि नदियों जल एकत्रित द्वारा होता है कुशेश्वर स्थान का झील का निर्माण। और दूसरी बातें हैं दरभंगा के लिए कि मछली उत्पादन प्रमुख केंद्र है। दरभंगा जो है मछली उत्पादन प्रमुख केंद्र है। 1972 ईस्वी में इस झील को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था, इस झील को पक्षी अभ्यारण्य झील घोषित किया गया था। तो ये थी जानकारी बिहार के जलप्रपात और झील के बारे में। हमारा अगला टॉपिक है बिहार की मिट्टी। अगला टॉपिक है हमारा बिहार की मिट्टी। इसमें जो जानकारी वो है बिहार की पर्वतीय भाग की लंबाई। बिहार के पर्वतीय भाग की लंबाई 932 किलोमीटर है। यहाँ पे 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है पर्वतीय मिट्टी, इसमें उत्तर पश्चिमी भाग, हिमालयी मिट्टी, कंकरीले पथरीले कम उपजाऊ भाग क्षेत्र। तो ये है पर्वतपदयी मिट्टी। अगला है बांगर मिट्टी, बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ धान, गेहूं, मक्का, चना, अरहर और चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बलसुंदरी मिट्टी। तो ये इसमें क्या क्या उपजाऊ होता है, तो धान, गेहूं, मक्का, चना और अरहर उपजाऊ होता है और ये चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में पाया जाता है और इसे बलसुंदरी मिट्टी कहा जाता है। अगला है लाल बलुई मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी कम उपजाऊ, ये बहुत कम उपजाऊ होता है। कैमूर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है इसे और इसमें लोहे की अधिकता पाई जाती है, इस मिट्टी में लोहे की अधिकता पाई जाती है। अगला प्रकार की मिट्टी है कलेर कैवाल मिट्टी, कलेर कैवाल मिट्टी ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये बहुत उपजाऊ होती है। रबी और खरीफ फसलें इसमें होती हैं। ये मेनली पटना और नालंदा में पाया जाता है। अगला है लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी लौह और अवरक पाए जाते हैं। काम उपजाऊ मोटे अनाज बलसुंदरी मिट्टी, ये भी एक बलसुंदरी मिट्टी का प्रकार है। मोटे प्रकार के अनाज इसमें उपजाए जाते हैं, ये बहुत कम उपजाऊ मिट्टी है। अगला मिट्टी है टाल मिट्टी, टाल मिट्टी
ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होता है। 8 से 10 किलोमीटर के गंगा के दक्षिण में पाया जाता है। ये जो लाइन है ये गंगा नदी को दिखा रहा है और ये गंगा नदी से 8 से 10 किलोमीटर के एरिया दक्षिण एरिया में पाया जाता है, जिसमें रबी फसल दलहन के लिए उपयुक्त है, बहुत अच्छा माना जाता है रबी फसल के लिए। अगला है खादर मिट्टी। ये नवीन जलोढ़ है, जैसे कि कलेवर मिट्टी पुरानी जलोढ़ था, उसी तरह से खादर मिट्टी जिसे नवीन जलोढ़ कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ था। और इसमें जो उपजाए जाते हैं धान, गेहूँ, मक्का, दलहन, जूट जिसे पटसन कहा जाता है उपजाया जाता है। मेनली ये पूर्णिया और कटिहार में पाया जाता है। साथ हो गई 8वां मिट्टी है तराई मिट्टी। तो उत्तर के नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में तराई मिट्टी पाई जाती है। चंपारण से लेकर किशनगंज तक, तो इधर चंपारण और इधर किशनगंज, चंपारण से किशनगंज तक इसमें धान, जूट और गन्ने की खेती होती है। तो बिहार के उत्तर साइड में इस एरिया में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती होती है। तो ये थी 8 प्रकार की मिट्टी जिसे मैप पे दिखाया गया है कि ये पर्वतदयी मिट्टी है, जिसमें एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। बिहार का मात्र एक राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। भारत में, पूरे भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें से एक बिहार में है। और इसमें अगला मिट्टी है बांगर मिट्टी, जो कि इस एरिया में पाया जाता है, मैप पे आप देख सकते हैं। दूसरा है लाल बलुई मिट्टी, रोहतास कैमूर के क्षेत्र में। तीसरा है कलेव बैकाल मिट्टी। और चौथा है लाल पीली मिट्टी। पांचवा है टाल मिट्टी, जो कि गंगा के दक्षिण क्षेत्र में पाया जाता है। छठा है खादर मिट्टी, जो कि उत्तर साइड में पाया जाता है गंगा के। और फिर है तराई मिट्टी, जो कि सबसे उत्तर में नेपाल बॉर्डर की तरफ पाया जाता है। तो ये थे बिहार के मिट्टी के बारे में जानकारी मैप के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा और भी लोगों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू।